हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपको हम 2 मीटर फैब्रिक में फुल घेर वाला सलवार कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सलवार की बेल्ट के लिए फैब्रिक निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बीड में इसे फोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से इसे हमें बीड में फोल्ड कर लेना है और इसमें से हम बेल्ट के लिए पहले फैब्रिक निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं 9 इंच की लंबाई रखूँगी। 9 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है और उतना फैब्रिक हमें यहाँ पे कटिंग करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए कपड़ा कटिंग कर लिया है और जो बेल्ट की चौड़ाई होगी वो हम लेंगे 24 इंच। तो इसमें जो बाकी का पट्टी जो लगेगा वो हम बाद में इसमें स्टिच कर लेंगे। अब बाकी का फैब्रिक जो बचा है उसे हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इसे हमें एक बार और फोल्ड करना है। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये हो गया टोटल 4 फोल्ड। फोल्ड करने के बाद में जो यहाँ इसकी चौड़ाई है वो है 20.5 इंच और यहाँ से भी ये 20.5 इंच है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग करके इसे निकाल लेंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। और ये दूसरा फैब्रिक भी जो एक साइड से ज्वाइंट है इसे भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब ये एक साइड से ओपन हो गया है। जिस साइड से ओपन है उसी साइड से हमें इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक हमें इसे मेजरमेंट करना है। तो ये 41 इंच है टोटल। अब इसका हम हाफ ले लेंगे 20.5 इंच और 20.5 इंच पे हम यहाँ पे सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम सलवार की लेंथ का निशान लगाएंगे। जो सलवार की टोटल रेडी लेंथ है वो 38 इंच है। 7 इंच का बेल्ट हो जाएगा तो उसमें से बचा 31 इंच। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच मार्जिन ले लूँगी और 31.5 इंच पे मैं यहाँ पे लेंथ का निशान लगा दूँगी। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पे एक निशान हम और लगा लेंगे। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बॉटम के लिए ले लेंगे 6 इंच प्लस 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से हमें जो बॉटम फोल्डिंग के लिए लेना है वो हम 4 इंच पे रखेंगे। तो हम बॉटम यहाँ पे चौड़ी रखेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे 4 इंच ले लूँगी। तो यहाँ है ये 7.5 इंच और यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से लेकर के हमें तिरछे में इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये बॉटम वाला निशान है जो हम फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से सेंटर में हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है यहाँ से मिलाते हुए। और आप चाहे तो इस तरीके से इंची टेप से भी इसे मिलाते हुए निशान लगा सकते हैं। अब निशान के अकॉर्डिंग हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे नीचे जो बाकी का फैब्रिक निकलेगा उसमें से हम यहाँ पे सलवार के लिए कली कटिंग करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा था इसे हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम आसन का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। दोनों साइड हम बराबर कर लेंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से जहाँ से हमने आसन का निशान लगाया था यहाँ तक के मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसी लाइन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है और ये हमारी कली बन करके निकल के आ गई है। तो ये 4 कली हमारी निकल के आ गई है, 1 2 3 4। और ये 2 कली हमारी इस साइड में लगेंगी और 2 कली उस साइड में लगेंगी। तो ये हमारी 4 कलियां बन करके रेडी हो गई हैं। अब हम यहाँ पे बेल्ट में जो 4 इंच फैब्रिक कम पड़ रहा था उसे हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्जिन कर लेंगे। 24 इंच की चौड़ाई रखनी है हमें बेल्ट की, उसमें हम 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो टोटल ये 25 इंच की हम बेल्ट रखेंगे चौड़ाई उसकी। तो इतना फैब्रिक यहाँ पे कम पड़ रहा है। तो बाकी का जो हमारा पट्टी बचा था उसमें से हम यहाँ पर इतना पट्टी कटिंग करके निकाल लेंगे। तो 9 इंच पर हमने मार्जिन किया था, 9 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी और उतना फैब्रिक हम यहाँ पे कटिंग करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया है।
अब बाकी के फैब्रिक जो बचा है उसमें से हम यहाँ पे आसन की कटिंग कर लेंगे। ये डबल फैब्रिक है, तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सलवार और कली और ये है बेल्ट और आसन की कटिंग हो गई है। अब हम इसे स्टिचिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बेल्ट रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जो पट्टी कटिंग की थी उसे हमने यहाँ पे स्टिच करके रेडी कर लिया है, और ये सेंटर में से भी हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, और 1 इंच हमें यहाँ पे इस तरीके से ओपन रख देना है। इसके बाद में हम यहाँ पे नाड़ी के लिए बेल्ट यहाँ पे फोल्डिंग करेंगे इस तरीके से। चारों साइड से हमें सिलाई लगा करके इसे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की स्टिचिंग कर ली है और यहाँ पे हमने 1 इंच ओपन रख दिया है। अब यहाँ से हमें इसे पकड़ना है, इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे हमें कॉर्नर पे कट्स लगा लेंगे। इसके बाद में इसे हमें इस तरीके से एक बार और फोल्ड करना है, और यहाँ पे सेंटर में हम फिर से कट्स लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने कट्स लगाए हैं ये इसे हम बीच में कर देंगे मिलाते हुए, और ये दोनों कट्स किनारे पे आ गए हैं। तो बेल्ट इस तरीके से हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम कलियां ज्वाइंट करेंगे। तो ये एक कली हम ले लेंगे इस तरीके से, एक साइड में हम रखते हुए यहाँ पे इसे स्टिच करके ज्वाइंट कर देंगे, और दूसरी कली हमें इस साइड में रखना है और इसे भी हमें स्टिच करके ज्वाइंट कर लेना है। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कलियां स्टिच कर ली है, इस साइड में हमने स्टिच कर ली है, और यहाँ पे एक साइड हमने आसन स्टिच कर ली है। तो दूसरा वाला पार्ट भी हमने सेम इसी तरह से रेडी कर ली है, बस हमें आसन जो है दूसरे वाले पार्ट में इस साइड लगानी है। एक साइड हमने इस साइड लगाई है और दूसरी साइड हमने आसन इस साइड लगाई है। अब हमें इसे इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेना है, और इसी तरह से हमें इस साइड भी स्टिच कर लेना है। तो ये दोनों साइड से हमने स्टिचिंग करके रेडी कर ली है। अब इसे हमें बीच में से पकड़ना है और इस तरीके से इसे हमें बिछा लेना है। जो आसन वाला एरिया है उसे हमें बीच में रखना है। अब बेल्ट को हमें इस तरीके से रखना है, जो हमने 1 इंच ओपन रखा था ना उसे हमें इसी तरह आसन से मिलाते हुए बीच में रखना है। तो पहले हम बैक साइड की चुन्नट लगा लेंगे, तो इसे हमें बैक साइड में कर लेना है, और आसन को मिलाते हुए इसे हमें इस तरीके से पिन अप कर लेना है। अब हम यहाँ पे चुन्नट लगाएंगे, तो यहाँ से हमें 3-3 इंच का निशान लगाना है, और यहाँ से हमें इसे इस तरीके से 1 इंच फोल्ड करते हुए चुन्नट डाल देनी है, और यहाँ पे हम बेल्ट को जॉइंट करते हुए पिनअप कर लेंगे, और फिर से हमें 3 इंच का निशान लगाना है और वहीं से हमें पकड़ना है, और 1 इंच फोल्ड करते हुए हम ये दूसरा चुन्नट डाल देंगे और इसे भी हम पिन कर लेंगे। और बाकी का जो हमारा बचेगा फैब्रिक उसे हमने जो ये किनारे पे कट्स लगाए थे ना वहाँ तक के हमें यहाँ पे पिनअप कर लेना है। सेम हमें इस साइड भी 3 इंच का निशान लगाना है, और यहीं से हमें फैब्रिक को इस तरीके से 1 इंच फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें चुन्नट डालते हुए पिनअप कर लेना है। और दूसरी चुन्नट भी हमें 3 इंच का निशान लगाना है और इसे हमें फोल्ड करते हुए पिनअप कर लेना है। और फिर से हमें जो हमने जहाँ तक के किनारी पे कट्स लगाए थे वहाँ तक के हमें इसे इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे हम पिन कर लेंगे। अब इसे हम पलट के राइट साइड कर लेंगे। तो ये बैक साइड का है चुन्नट, अब हम यहाँ पे राइट साइड में आगे की तरफ चुन्नट डालेंगे। तो मैंने राइट साइड पे इसे घुमा लिया है। अब यहाँ पे हम 3-3 इंच दोनों साइड निशान लगाएंगे, और 1-1 इंच हम फोल्ड करते हुए यहाँ पे चुन्नट डाल देंगे और पिन करते जाएंगे। तो सेम हमें इसी तरह से 3-3 इंच का गैप देना है और 1 इंच हमें फोल्ड करना है, और इसी तरह से हमें
ये पूरे फैब्रिक जो है इतने दूर में ही हमें चुन्नट लगा लेना है। तो ये एक साइड से हमने पूरे चुन्नट डाल करके रेडी कर लिए हैं। अब दूसरी साइड में हमें इसी तरह से 3-3 इंच का गैप देना है और 1 इंच फोल्ड करते हुए हमें चुन्नट डालते जाना है और पिन कर लेना है। उसके बाद में हम इसे स्टिचिंग करेंगे। तो इस साइड भी हमने चुन्नट डाल दिए हैं, बस ये साइड जो है हमें इस तरफ चुन्नट रखना है और इस साइड की इस तरफ रखना है। उसके बाद में इसे हमें बेल्ट से मिलाते हुए इसे स्टिचिंग करके रेडी कर लेना है चारों तरफ से। तो यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर ली है। तो स्टिचिंग करने के बाद में ये जो फैब्रिक ऊपर की तरफ उठा रहता है ना, यहाँ पे हमें किनारे पे फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने से ये बहुत ही फिनिशिंग आ जाती है यहाँ पे। तो चलिए अब हम यहाँ पे बॉटम में स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है बकरम और यहाँ पे हमने जहाँ तक के निशान लगाया है बॉटम के लिए क्रॉस किया है, वहाँ तक के हमें इसे इस तरीके से रखना है और इसे हमें फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड। उसके बाद में इसे हमें सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। सेम हम दूसरे बॉटम भी बुकरम को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। आप जो डिजाइन बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो बॉटम हमने यहाँ पे स्टिच करके रेडी कर ली है। बॉटम स्टिच करने के बाद में हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें बॉटम को जितना हमने मेजरमेंट किया था 6 इंच पे हमें निशान लगाना है और पौना पौना इंच का गैप देते हुए हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगा ली है और दूसरी सिलाई लगाने से पहले हमें सिलाई को इस तरीके से खींच लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा कर रेडी कर लेनी है। तो दूसरी सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। यहाँ पे हमारे सलवार की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई है। 2 मीटर में बहुत ही फुल घेर वाला सलवार बन करके रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।